ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब सभी पांडव जो है लोमस मुनि के साथ जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं तो वो अगस्त आश्रम में पहुंचते हैं और लोमस मुनि जो है उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार अगस्त मुनि जो है उन्होंने लोपामुद्रा के साथ विवाह किया और फिर लोपामुद्रा के मांग के अनुसार धन प्राप्ति के लिए वो बहुत सारे राजा के पास जाते हैं और उनसे धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनके शर्त के अनुसार वह धन वहाँ उपलब्ध नहीं करा पाता है। इसीलिए अगस्त मुनि जो है यह निर्णय करते हैं कि उस समय जो है एक इलवल नाम के जो है वो 10 दानवों के राजा हुआ करते थे जो बहुत धनी राजा थे, उनके पास जा कर के वो धन प्राप्त करें। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तब जो है कि सभी पांडव जो है वो लोमस मुनि से पूछते हैं कि ये इलविल कौन था और उसके बारे में फिर वो लोमस मुनि से पूछते हैं। वो बताते हैं कि ये जो इलवल था वो दीति के वंशज का था, दानवों का बहुत बड़ा राजा था और वो बहुत धनी भी था। तो एक बार की बात है कि वो जो इलविल जो है वो तपस्या करके और ब्राह्मणों से कहता है कि जो मुझे आप एक इंद्र के समान पुत्र प्रदान करें, और इसमें जो है ब्राह्मण लोगों से इस तरह का पुत्र जो है प्रदान नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्राह्मणों का बहुत जो है वो विरोधी हो जाता है और ब्राह्मणों का वो वध करने लगता है। तो लोमस मुनि बताते हैं कि कैसे वो ब्राह्मणों का वध करता था। वो बताते हैं कि इलवल का एक भाई था जिसका नाम था वातापी। तो वो इलवल जो है वो मायावी ज्ञान रखता था और वो माया से अपने भाई वातापी को जो है वो बकरा बना देता था, अर्थात वो अपने भाई को विभिन्न रूप में परिवर्तित कर देता था। इस तरह की मायावी शक्ति उसके पास थी। तो वो बना देता था अपने भेड़ या बकरा बना करके और उसका मांस तैयार करता था। वातापी के को भेड़ और बकरा बना करके उसका मांस तैयार करता और सभी ब्राह्मणों को जो है वो निमंत्रित करता और निमंत्रित करके उन सभी ब्राह्मणों को वो अपने भाई वातापी का मांस जो है वो खिला दिया करता था। और उसके पास वो फिर वो इलवल को इतनी शक्ति थी कि फिर वो अपने भाई वातापी को जो है वो पुकारता था और पुकारने के पश्चात वो सभी ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके और वो उसका भाई वातापी जो है बाहर आ जाता था। इस प्रकार जो है वो इलवल जो है वो ब्राह्मणों का को नष्ट करता रहता था। तो वही एक बार की बात है कि ये जब ये बात जानकारी जब मिलती है अगस्त मुनि को, तब जो है वो पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि अगस्त मुनि जो है धन की प्राप्ति के लिए बहुत से राजाओं के यहाँ वो भ्रमण कर रहे हैं, परंतु उन्हें वह धन प्राप्त नहीं होता है। तब जो है वो निर्णय करते हैं कि अब जो है वो दानव राजा जो इलवल था उससे जो है वो धन प्राप्त करें। तब जो है वो उसी प्रकार जो है वो राजा के पास अगस्त मुनि जो है पहुँचते हैं। जब मालूम होता है कि जब इलवल को मालूम होता है कि अगस्त मुनि जो है उसके यहाँ पधार रहे हैं, तो वो उसी प्रकार जैसे ब्राह्मणों को वो अपने भाई वातापी
को बकरा बना करके उसका मांस का भक्षण कराता था, तो उसी प्रकार जो है वो अपने भाई को भेड़ या बकरा बना करके उसका मांस तैयार करके और वो अगस्त मुनि एवं सभी उनके साथ जो ब्राह्मण थे उनको वह खिला देता है। तो जैसा वो इलवल को ये परंपरा थी, वो उसके पश्चात जो है वो अपने भाई वातापी को बुलाता है। तब वहाँ दिखाया गया है कि अगस्त मुनि जो है उसको पचा देते हैं, उसके भाई वातापी को अपने पेट में उसको पचा देते हैं। तो जब इलवल जो है वो वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ वो कहता है, तो अगस्त मुनि जो है हंस के कहते हैं कि अब तुम्हारा भाई जो है वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने उसको उस असुर को, तुम्हारे भाई वातापी को मैंने अपने पेट में पचा लिया है। तब यहाँ पर जो है वो इलवल दुखी होता है, अपने भाई की मृत्यु के पश्चात वो दुखी हो जाता है। तब वो राजा से पूछता है कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। अगस्त मुनि से पूछता है, तो अगस्त मुनि वही बताते हैं कि मैं तुमसे धन प्राप्त करना चाहता हूँ। तब यहाँ पर जो है फिर जो है इलवल जो है वो अगस्त मुनि का परीक्षा लेने के ख्याल से ही पूछता है कि आप यह बताइए कि मैं आपको कितना धन देना चाहता हूँ, यह आप अपना गणना करके सोच करके बताइए। वो जब आप ये बता देंगे तब मैं आपको इतना धन दे सकता हूँ। तब जो है अगस्त मुनि कहते हैं कि चूँकि उनके साथ 3 राजा भी थे अगस्त मुनि के साथ, तो वो बताते हैं कि तुम इलवल को बोलते हैं कि तुम प्रत्येक राजा को 10-10 हजार गौ तथा इतना ही अर्थात 10-10 हजार सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। और फिर वो बताते हैं कि इन राजाओं की अपेक्षा दुगना अर्थात 20,000 गौएँ तथा 20,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम मुझे देने के लिए विचार कर रहे हो। और साथ में फिर वो बताते हैं कि एक स्वर्णमय रथ है जो, वह भी तुम मुझे देना चाहते हो। तब यहाँ पर जो है वो इलवल जो है अगस्त मुनि को कहता है कि मेरे पास जो रथ है जो मैंने आपको देने का विचार किया है वह तो स्वर्णमयी नहीं है, अर्थात वो अगस्त मुनि को झूठा साबित करना चाहता है। तब जो है वो अगस्त मुनि उसको कहते हैं कि तुम उस रथ का पता लगाओ। तो जब राजा इलवल जो है वो उस रथ का जांच करवाता है तो वो वास्तव में पाता है कि वो रथ जो है सोने का ही है। तब इसके पश्चात फिर वो अपने शर्त के हिसाब से इलवल जो है राजा वो हार जाता है। और उसके पश्चात वो एक तो अपने भाई के मृत्यु से दुखी था, दूसरा वो शर्त हार जाता है। इसलिए वो इलवल जो है वो दैत्य राजा महर्षि अगस्त को बहुत सा धन दे करके और वो फिर विदा करता है। साथ में वह रथ भी देता है, जिस रथ में जो है यहाँ बताया गया है कि 2 उत्तम घोड़े जो है जुते हुए थे। यहाँ घोड़े का नाम भी दिया हुआ है, बिराव और सुराव नाम के 2 घोड़े थे। अब यहाँ पर दिखाया है कि चूँकि वो राजा इलवल जो है अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी था, तब जब अगस्त मुनि जो है उस रथ पर सवार होकर के वापस जाना चाह रहे थे, तो वो इलवल जो है वो पीछे से अगस्त मुनि को आक्रमण करके वो मारना चाहता है। तब जो है वो अगस्त मुनि जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर के और फिर वो अपने हुंकार से ही उस इलवल नाम के राजा को वो अगस्त मुनि भस्म कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो महर्षि अगस्त जो है वो इलवल को भस्म करने के पश्चात बहुत सारा धन प्राप्त करके वो अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। उनकी पत्नी लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न होती है और वो आभूषण और वस्त्र को प्राप्त करने के पश्चात
वो कहती है कि अब मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ। तब फिर वो अगस्त मुनि जो है उनसे पूछते हैं कि लोपामुद्रा से ये उसकी इच्छा पूछते हैं कि तुम अपने गर्भ से 1000 पुत्र या 100 पुत्र उत्पन्न करना चाहती हो जो 10 के समान है, या 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों के समान शक्तिशाली हो, ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हो। तब यहाँ पर लोपामुद्रा जो है वो अगस्त मुनि से कहती है कि मैं एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तब जो है वो अगस्त मुनि जो है तथास्तु कह करके लोपामुद्रा से समागम करते हैं। और समागम करने के पश्चात यहाँ पर दिया गया है कि लगभग 7 वर्ष जो है वो लोपामुद्रा का गर्भ वो धारण करती है। और जब वो लगभग 7 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है तो वो उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है, जो बाद में जो है वो महा विद्वान ब्राह्मण जिसका नाम था दृढ़स्यु के नाम से वह ब्राह्मण जो है वो पूरी दुनिया में विख्यात होता है। ये दृढ़स्यु ब्राह्मण जो है वो संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता, महान ज्ञाता था, इसलिए वो पूरे विश्व में वो बहुत योग्य ब्राह्मण के रूप में विख्यात हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दृढ़स्यु जो है वो बाल काल से ही समिधा का भार वहन करने और लाने में वो बहुत विशेषज्ञ हो गया था। समिधा मतलब यज्ञ की सामग्री जो है, इसीलिए वो इसका नाम जो है इधमवाह भी उसका नाम माने दृढ़स्यु का नाम जो है वो इधमवाह के नाम से भी उसको विख्यात हुआ। तो वही लोमस ऋषि बता रहे हैं कि इसी कारण जो है क्योंकि अगस्त मुनि का ये स्थान था, इसीलिए ये स्थान जो है अगस्त मुनि के नाम से ये विख्यात हुआ। अब फिर वहाँ बोलते हैं कि भ्रमण के क्रम में फिर वो बता रहे हैं लोमस मुनि के वहाँ पर जो है वो भागीरथी नदी भी है, और वो भागीरथी नदी के पास जो है एक भृगु तीर्थ भी है जो तीनों लोकों में विख्यात है। और वो बताते हैं कि भृगु तीर्थ जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ परशुराम जी ने स्नान किया था और अपने खोए हुए तेज को प्राप्त किया था उन्होंने, परशुराम ने। इसीलिए ये भृगु तीर्थ के बारे में लोपस मुनि जो है सभी पांडवों को बताते हैं, जिसको हम लोग फिर अगले अंक में हम लोग ये परशुराम के द्वारा इस भृगु तीर्थ में जो स्नान करके कैसे अपनी खोई हुई दिव्यता को प्राप्त किया था उसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।